हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। आपको यकीन ना हो तो आप 2-4 प्रश्न देख लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जिनको आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आई लिखा हुआ बटन आता है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है के बारे में आपको बताना है। ऊब छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ये तो बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, ये भी सही है। घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, घुड़ला श्रावण में नहीं आता, ये तो चैत्र में आता है। फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ये भी सही है। तो इसमें सही सुमेलित सी नहीं है, तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। क्या रामकरण आशोपा है, या मुनि जिन विजय है, या विश्वेश्वरनाथ रेऊ है, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। किसने लिखा इसको? तो इसका सही उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है सहजोबाई का संबंध? सोचिए थोड़ा सा। राम स्नेही, अखलदासी, लालदासी, चरणदासी, कौन से संप्रदाय से संबंध है सहजोबाई का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप एग्ज़ाम में लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ देते हैं, और वहीं अगर ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो सिलेक्शन से आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को सही करना बहुत ज़रूरी है। सहजोबाई का संबंध है वो चरणदासी संप्रदाय से है, भूलना मत। यदि भूल रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल, आधुनिक जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है के बारे में इसमें पूछा गया है। एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ज़िले का नाम दिया गया है। क्या अर्बुद देश सिरोही को बोलते हैं? बिल्कुल सही। सीवी चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है, ये भी सही है। शपाद लक्ष्य अजमेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र, ये भी सही है। वागड़ में सिक्कर और झुंझुनू नहीं आते हैं, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो शेखावाटी में आते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। डी ही सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न एक से एक बढ़ते हुए। श्रीलाल जोशी का संबंध था क्या फड़ चित्रण से, थेवा कला से, मूर्ति कला से, या मरण शिल्प से? श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध फड़ चित्रण से था। ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बड़ा प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको थोड़ा छोटा स्क्रीन करके मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर सूचियाँ दी गई है, सूची 1 और सूची 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम केवल राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, बाकी के प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं। यस, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 41 का। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? क्या गेहूं से, गन्ना से, चावल से, या चाय से? तो ये चावल से संबंधित है। बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% 3 स्टार प्रश्न। श्यामपुरा और भाटखेड़ा नहरें संबंधित है। क्या जय संबंध झील से है, या कोटा बैराज से, या माही नदी से, या नर्मदा नहर से? थोड़ा सा जोर पटकें दिमाग पर और सही उत्तर देने का प्रयास करें। श्यामपुरा और भाटखेड़ा नहरें ये जय संबंध झील से संबंधित है। ए इज करेक्ट आंसर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस ज़िले में जिप्सी फेरस मृदा है? क्या अलवर में है, बीकानेर में, जोधपुर में या पाली में? जिसका पढ़ा हुआ है उसी को ये प्रश्न आएंगे और उसी को ये प्रश्न आसान लगेंगे। जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वो इन प्रश्नों को नहीं कर सकता है, ना ही तुक्का लगा सकता है। जिप्सी फेरस मृदा कौन से ज़िले में मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बीकानेर। सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोंक ज़िले की जगनपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है? क्या गार्नेट है, यूरेनियम है, वोलेस्टोनाइट है या फेल्सपार है? जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जो कि टोंक में है, किस चीज़ का उत्पादन होता है यहाँ से ये आपको बताना है। तो यहाँ से गार्नेट का उत्पादन होता है। ए इज़ करेक्ट आंसर। जिसका ये उत्तर था उसका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी पश्चिमी गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? यस, क्या कोटा, क्या बारा या बूंदी या झालावाड़? जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो राजस्थान के कौन से ज़िले से नहीं गुजरता है? सोचने के लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ आपको। इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। डी इज़ करेक्ट आंसर। झालावाड़ से नहीं गुजरता है। याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा से गुजरता है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए इजी भी होगा। राजस्थान का कौन सा ज़िला औसत वार्षिक वर्षा मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? क्या उदयपुर, झालावाड़, सिरोही या फिर बारा? सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है वो कौन सा ज़िला प्राप्त करता है? तो वो झालावाड़ करता है। सी इज़ करेक्ट आंसर, नो डाउट। नेक्स्ट पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? क्या सहरिया, मीणा, सांसी, भील? कौन सी जनजाति का मुख्य भोजन है मक्का? जोर पटको दिमाग पर, सही उत्तर देने का प्रयास करो। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो ये भील का है। डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज की वीडियो का आखिरी पर्सन। देखते हैं आपका ये उत्तर सही होता है या नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित ज़िलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये मैं राजस्थान का मैप बना कर देता हूँ आपको। अब कीजिए इसको व्यवस्थित। गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। तो गंगानगर यहाँ पर है तो 1 नंबर यहाँ पर आ गया। जालौर यहाँ पर है तो 2 नंबर यहाँ पर आ गया। जोधपुर ऊपर है इससे तो 3 नंबर यहाँ पर आ गया। बीकानेर इससे और ऊपर है तो 4 नंबर यहाँ पर आ गया। उत्तर से दक्षिण यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2। सी इज़ करेक्ट आंसर। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में इसी प्रकार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।